हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप खुश होंगे। इसी शुभकामना के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम कहते हैं कि बिना राग लगे तो ये मेरी ज़िंदगी कटेगी नहीं। मुझे किसी ना किसी से तो राग लगाना पड़ेगा। राग मतलब मोह, मोह मतलब इंग्लिश में अटैचमेंट। तो हमारा मानना होता है कि जब हम मेरा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करूँगा, या मैं अकेले तो ज़िंदगी नहीं काट पाऊँगा। तो मेरा गाइस इस पे ये कहना होता है कि जो राग है या द्वेष है, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। कि अगर या तो मैं किसी इंसान से राग लगा रहा हूँ, मैं आज अपने व्यवहार में ये चेक करूँगा कि मैं जब भी कोई कर्म कर रहा हूँ, मेरे से जो भी कर्म हो रहे हैं, मैं या तो उस कर्म करते हुए किसी से राग लगा रहा हूँ या मैं द्वेष लगा रहा हूँ। तो अगर आपका राग कब लगता है, जब आपके मुताबिक कोई चीज़ हो जाती है, कोई इंसान आपके कहे अनुसार चलता है या आप जो जैसा चाह रहे हो वैसा कर रहा है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि आपके अनुसार कोई करेगा क्यों? आपके अनुसार उसको करने की ज़रूरत क्या है? तो गाइज़ आप ईमानदारी से यहाँ सच्चाई से देख पाओगे अपने रिश्तों में कि आपको उससे कुछ चाहिए और उसको आपसे कुछ चाहिए। इसी कारण से दोनों का वो कॉन्ट्रैक्ट एक बना है। जब आपको उससे कुछ चाहिए था, तो आप उसके अनुसार, आपको उससे कुछ चाहिए तो आप उसके अनुसार वो सारी चीज़ें करोगे कि इसको बुरा ना लग जाए। नहीं तो वो मेरे लिए क्यों करेगा? और वो बंदा आपके अनुसार क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे आपको कुछ चाहिए। और जो चीज़ें अगर उस जो आप अगर उसके अनुसार दोगे नहीं, तो वो आपके साथ रहने वाला नहीं है और फिर उससे आपको लग जाएगा द्वेष। तो मेरा कहना है कि राग और द्वेष, मुझे अगले बंदे के, मैं कहती हूँ उसको तलवे चाटना एक तरह का। अब आप बोलोगे रिश्ते में थोड़े ना तलवे चाटना होता है। चाहे वो रिश्ता हो और चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे आपके ब्लड रिलेशन का हो, चाहे आपकी मियाँ बीवी हों, चाहे माँ बाप हों। तलवे चाटने का सेंस क्या है? कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, तभी तो मैं उसके साथ उसकी चापलूसी कर रहा हूं ना। आप कभी भी चेक करना बारीक से कि जो मेरी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी की वजह से ही मैं अगले इंसान के मुताबिक, मैं चाह तो और कुछ रहा हूं उससे, लेकिन मैं ईमानदार नहीं, मैं उसको ये बताऊंगा तो भाग ही जाएगा। तो मैं उससे चाह कुछ और रहा हूं और दिखा कुछ और रहा हूं। और ये तब ये क्लैश कब उठते हैं, जब दोनों के कभी सामने भिड़ जाती हैं चीजें कि तू इसके पीछे तो तू ये चाह रहा था या ये चाह रही थी। तब पता चलेगा असली चेहरा उसका है क्या। तो हम उस तलवे चाटना जिसको मैं कह रही हूँ, जिसको चापलूसी कह रही हूँ, जिसको राग कह रही हूँ, जिसको अटैचमेंट कह रही हूँ, कि मैं वो क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं वो काम मैं खुद नहीं कर सकती। अगर मैं खुद कर पाती वो चीज़, वो डिसीजन या जो भी वो चीज़ अगले से चाह रहे हैं, अगर मैं वो कर पाती, तो मेरे को उससे मतलब ही नहीं होता। और आप ये चीज़ खुद देखो अपने रिश्तों में, जिस काम के आप लायक हो, उसके लिए आप किसी से भी ना पूछते हो, ना डिसीजन लेते हो, और आप वो काम कर ही देते हो। फिर ना आपका उस काम में कोई राग लगता है और ना द्वेष लगता है। आप उसको काम को काम के तरीके से करते हो और निकल जाते हो। आपका राग जहाँ भी आप देखोगे, आपका कुछ चाहने में है कि अगले बंदे से चाहना कुछ है, दिखाना कुछ है, और अगले बंदे को भी, वो भी ऐसे निरा नहीं होगा कि वो कोई मानवता धर्म निभा रहा है वहां पे। वो आपसे कुछ चाह रहा है, आप उससे कुछ चाह रहे हो, तो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट पक्का। और दिखाने में एक दूसरे को क्या दिखा रहे हैं कि मेरा आपसे प्रेम है, मेरा आपसे प्यार है और मेरा आपसे राग है। और ये क्वेश्चन होता है, अगर मैं इससे राग नहीं लगाऊंगी तो ये मेरे साथ रहेगा ही नहीं। अटैचमेंट के बिना तो दुनिया ही नहीं चलेगी। तो भैया ऐसा नहीं है। आप खुद देखो कि जिन कामों में आपकी पूरी प्रवीणता है, परफेक्शन है जिन कामों में, उस कामों में आप किसी की राय भी नहीं लोगे। और अगर कोई राय भी दे रहा होगा तो आप उसको बोलोगे भैया आप अपना ज्ञान पास रखो, मुझे काम आता है। तो और वो काम आप कर भी दोगे, तो आप उसको उस काम से या उस काम में आने वाले बंदों से आपका राग ही नहीं लगेगा। और फिर राग और द्वेष क्यों इतने ज्यादा है? जो एक सिक्के के पहलू, कभी सिक्का इधर राग का आ जाता है तो कभी इधर द्वेष का आ जाता है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि पहली बात तो मेरा राग क्यों लगा, कि मेरा राग लगा कि मेरे अनुसार उस बंदे ने कर दिया। और जब वो मेरे साथ नहीं करता, अब आप बहुत बारीक से रिश्तों के अंदर जाना चाह रहे हैं, कि जब वो मेरे अनुसार नहीं करता, तभी मेरा ऑटोमेटिक उस बंदे से द्वेष लग जाएगा। तो जब आप ये चेक करो, जिससे आपका कल प्रेम था, जिससे आपको प्यार कह रहे थे, आज उससे इतनी दुश्मनाई क्यों? और आप कभी देखो, थर्ड आदमी से जिससे आपका लेना देना नहीं होता, वो कभी आपका दुश्मन भी नहीं होता ना, आपका मित्र। और जो आपका आज मित्र है वो कल आपका दुश्मन होगा पक्का। वो मित्र भी क्यों हुआ? क्योंकि वो आपकी वो जरूरत थी, या आप उसका शोषण कर रहे थे। और कहीं ना कहीं रिश्तों में आप जबरदस्त देखोगे कि हम एक दूसरे का शोषण ही कर रहे होते हैं। वहां पे प्रेम लेस मात्र भी नहीं होता। वहां हमारी कमजोरी होती है कि हम कहीं मूव नहीं कर पाते, या हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे होते, और दिखाने को हम उसको अटैचमेंट दिखाते हैं कि आपके बिना मेरा चलेगा नहीं। तो जब आपका
जब उस बंदे का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको उससे कुछ चाहिए, उसको आपसे चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। अब उस बंदे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो कहीं मूव ऑन करना चाह रहा है, उसकी ज़रूरतें कहीं और हो गई हैं, तो वो आपको बिना बताए ही टाटा बाय करके निकल जाने वाला है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है, अगर रियल में ही आपको उस बंदे से प्रेम है, ये तो हुई जो आप प्यार शब्द देते हो। अगर आपको रियल में ये प्रेम है, तो आप हमेशा ये चेक करोगे, क्या वो बंदा अपने आप को अपडेट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, उसकी लाइफ अच्छी सुनहरी हो रही है, उसकी समझ बढ़ रही है, या वो बंदा डाउनफॉल में चला गया। अगर आपका प्रेम है तो आप, अगर वो डाउन में गया है तो आप उसको समझाओगे 2 4 5 बार। अगर वो नहीं समझ रहा तो जाओ, फिर आपको मुबारक भाई। लेकिन अगर वो अच्छा कर्म में कर रहा है, आप देख भी रहे हो कि उसका बेसिक नेचर इस टाइप का और वो आगे मूव हुआ है, तो वो अपनी उन्नति के लिए है। तो जो उसका एक्सपीरियंस था आज तक, वो आपके साथ जो रह रहा था, आपको उसका एक्सपीरियंस पसंद आ रहा था और उस एक्सपीरियंस के अनुसार ही आप उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे थे। तो अब वो एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास नॉलेज 5 है, मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि किसी के पास नॉलेज 5 है और आपके पास 1 है। अब 5 वाले को वो 1 चाहिए, वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है, और 1 वाला, जब 5 वाला 1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसको 1 चाहिए, तो वो उसके पास आएगा। अब उसके पास 1 वाले को उसकी वो पाँचों पसंद आ रही हैं, वो अलग-अलग हैं, तो दोनों का मेल बैठ जाएगा। अब दोनों का जब मेल बैठ गया, 5 वाले ने जब 1 को पूर्ण रूप से देख लिया, हर तरीके से उसको जाँच-पड़ताल करके देख लिया, तो अब 5 वाला अपनी जानकारी 10 पे और आगे-आगे उसने सोच लिया कि नहीं, अब ये बहुत हो गया, अब मुझे आगे मूव करना है। और वो 5 से ये नहीं कि वो 0 पे जा रहा है, वो 5 से, क्योंकि उसकी संभावना हर तरीके से बनी रहेगी। कोई बंदा कोई भी चीज़ जब तक 99.99 पे अगर आप देखोगे, तो पानी जब तक भाप नहीं बनेगा, जब तक वो इतने पे गर्म नहीं हो, 100% पे गर्म नहीं होगा तो भाप नहीं बनेगा। तो कहीं पे भी अगर हम जा रहे हैं, तो चाहे वो हमारी बाहर की पढ़ाई हो या हमारी अंदर की पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी अध्यात्म हो या हमारी भौतिक जगत की हो, जब तक हम पूर्ण 100 का 100 फोकस नहीं मार लेंगे, संभावना रहेगी कि हमें बाहर के कोई भी आकर्षण गिराने का काम फिर से कर लेंगे। तो हमेशा हम अपने को चेक करें, पहले तो जिससे मेरा राग है, मैं इंडिविजुअल, मेरा काम ही होता है मैं सेल्फ चेकिंग करूं। तो जिससे मेरा राग है, आज मैं रियल में चेक करूं कि मेरा उससे राग क्यों है। जब मुझे क्यों का पता चलेगा, तो मैं अपना, कि मेरा, चलो ये प्रकृति ने, या मेरे पास कोई एक चीज था जो इसको पसंद थी, तो ये अगर संयोग किसी कारण से हुआ है, ये वियोग भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो उस विद इन जो टाइम ड्यूरेशन का है, उस टाइम ही मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूं। कि मेरे पास 1 है तो इसके पास 5 है, तो मैं जल्दी से इसके साथ रहते रहते मैं इसके जैसे अपने आप को अपडेट कर लूं, ताकि वो बंदा साथ है तो उसका सहयोग साथ है, तो मैं बहुत जल्दी आगे पहुंच जाऊंगा। तो आप हमेशा अपने आप को ऐसे चेक करते रहें बिना राग के। जो राग है और द्वेष है, ये दोनों ही बहुत घातक है हमारे लिए, क्योंकि ये एक दूसरे को नोचा नोची करके बर्बाद कर देंगे और आगे आपको बढ़ने नहीं देंगे। तो ज़रूरत में हेल्प करो, हेल्प के बाद वहाँ पे होल्ड मत हो, और उससे किसी तरह का अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा अटैचमेंट है, तो इसका मतलब मुझे उससे कुछ चाहिए और मैं उसको होल्ड करना चाह रहा हूँ कि ये मुझे हमेशा के लिए चाहिए। लेकिन आप देखो, वो जो ज़रूरत आपकी थी और वो जिससे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो ज़रूरत आज आपकी नहीं है। आपकी आज वो ज़रूरत निकल चुकी है। तो आप अपने आप को भी अपडेट करो, और जब सानिध्य या किसी का भी आपको साथ सहयोग कितने टाइम के लिए मिला है, तो उस जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, जो आपसे हाई लेवल है, तो उसकी शरण में रह के आप कैसे उसके जैसा बन सकते हो, हमेशा इस चीज़ पे आपने काम करना है। तो ये था मेरा विचार कि आप किसी से ना राग लगाएं और ना द्वेष लगाएं। और राग द्वेष एक सिक्के के 2 पहलू हैं, सिर्फ घूम घूम ये हमेशा घूमता रहता है। या तो मैं चेक करूँ रिश्तों में, या तो मेरा किसी से द्वेष ही होगा और या मेरा राग ही होगा, ये दोनों बंदे कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेगा बंदा बीच वाला, कि मैं कर्म को कर्म के तरीके से करूं, क्योंकि उसका परिणाम मेरे मेरे पास आने वाला है। तो मुझे ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। तो गाइस, इतना सा कहना था। तो आप अपने रिश्तों को जरूर चेक करें कि मैं रिश्तों में या किसी के साथ जहाँ पे भी हूँ, क्या मैं राग और द्वेष वाली भयंकर बीमारियां अपने साथ लेके तो नहीं चल रहा हूँ। तो इसको जरूर गौर से समझेंगे तो अपनी ज़िंदगी एक सुनहरी होगी। और मैं जो ज़िंदगी में बनना चाह रहा हूँ, जो मैं अपने आप को आगे समझना चाह रहा हूँ, अगर मैं राग और द्वेष की चीज़ों को समझ जाऊँगा, तो मैं एक सुनहरा और अच्छा इंसान बन जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और मिलते हैं नई प्लेटफॉर्म पे नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।